Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel. Let's unbox literature. If you are new on this channel, please like, share, comment and subscribe. So today I am going to teach you a very dangerous poem. Yes, I am calling it a dangerous poem because actually I always say very interesting poem. It is also very interesting poem, but it is also very dangerous. Why? Because in this poem we shall discuss the topics of envy and hypocrisy. So definitely ये dangerous हो सकती है ना. So the title of this poem is A Poison Tree by William Blake. आपने इसको ब्लेक कहना, ब्लैक बिल्कुल भी नहीं कहना, ठीक है. प्रोनाउंसिएशन आपने ठीक रखनी है. तो इट इज़ बेसिकली अ सिम्बॉलिक पोम. सिम्बॉलिक पोम कौन सी होती है? जिसमें डिफरेंट सिम्बल्स होते हैं जो अपेरेंटली आपको कुछ मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, बट क्या होता है, हिडन मीनिंग उनके कुछ डिफरेंट होते हैं. सो पोएट हैज यूज्ड डिफरेंट symbols in order to convey his meaning. In this poem, poet is basically trying to say that those feelings which remain unexpressed, ऐसे feeling जो आप express नहीं कर पाते, which you cannot be shared with others, जो हम दूसरों के साथ share नहीं कर सकते, और which we cannot express, और ऐसी feeling जो हम जाहिर नहीं कर सकते, become poison. ऐसा होता है. आप अपनी रियल लाइफ से एग्जांपल ले सकते हैं कि जब आप किसी इंसान से नाराज़ होते हैं या जब किसी की कोई बात आपको बुरी लग जाती है तो आप क्या करते हैं? आप उस चीज़ को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, उसको एट द स्पॉट कह भी नहीं सकते कि भाई मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, आपने दोबारा ये नहीं करनी. बिकॉज हमें पता है कि आजकल के दौर में कोई भी आगे से हमें बहुत कम लोग होते हैं जो अपॉलजी करेंगे कि मीनिंग में हमें आगे से रिस्पॉन्स देंगे, या कोई हमें दोबारा उस चीज़ को नहीं दोहराएंगे. दैट्स व्हाई हम क्या समझते हैं, हम यही बेहतर समझते हैं कि आइंदा हम ये बात नहीं करेंगे. बट वो बात, छोटी सी बात हमारे दिल के अंदर रह जाती है, इंसानों के दिल के अंदर रह जाती है. इट्स नेचुरल. तो अगर वो चीज़ हम ना बाहर निकालें तो आहिस्ता 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 वो चीज़ बढ़ती जाती है. बेसिकली वो गलत फहमी बढ़ती जाती है, ठीक है, और वो आपको भी हर्ट करती है और फिर आपके रवैये से दूसरे इंसान को भी हर्ट करती है. तो ये चीज़, यही पॉइंट ऑफ व्यू हमें विलियम ब्लेक ने यही बात बताने की कोशिश की है. एंड ही हैज़ यूज्ड अ सिंबल ऑफ एप्पल. किस तरह वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो फीलिंग्स हमारे अंदर एक सीड की तरह आती हैं, एक बीज की तरह हमारे अंदर छोटी सी फीलिंग, कोई बुरी फीलिंग, स्पेशली कोई नेगेटिव फीलिंग आती है किसी दूसरे इंसान की बात से, ठीक है, और फिर जब हम उस बात को शेयर नहीं करते, जब हम उस बात को दूसरे इंसान से शेयर नहीं करते, उसको नहीं बता रहे होते, तो वो बात आहिस्ता आहिस्ता हमारे गुस्से की वजह से, हमारे दुख दर्द तकलीफ़ की वजह से वो बात बढ़ती जाती है. सिमिलरली वो सीड जो हमने अपने अंदर एक तरह से बोया था, वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त बनता जाता है, और उस दरख्त पे क्या होता है, एंड पे एक एप्पल लगता है. क्या होता है? एक एप्पल ग्रो करता है. वो एप्पल फुल ऑफ पॉइजन होता है. सिमिलरली वो चीज़, वो बात, वो फीलिंग हमारे अंदर बढ़ती है, ग्रो करती है, और एंड पे एक पॉइजनस सी शक्ल इख्तियार कर जाती है, दूसरों के लिए भी जो कि मोहलिक है और हमारे लिए भी मोहलिक है. तो यहाँ पे हमारे पास टू मीनिंग्स हमारे सामने आ रहे हैं. टू मीनिंग्स कौन से, टू पॉइंट्स कौन से? दैट दोज फीलिंग्स आर नॉट गुड फॉर अदर्स. डेफिनेटली वो दूसरों के लिए भी अच्छी नहीं है, बिकॉज हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर दूसरों के लिए ग्रजेस पैदा हो जाते हैं, नफरत पैदा हो जाती है, और हम क्या करते हैं, एक तरह से हिपोक्रेट इंसान बन जाते हैं. तो ये क्या है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना. ये फीलिंग दूसरों के लिए अच्छी है, बिकॉज हमारे रवैये से उनको भी तकलीफ पहुंच सकती है. हो सकता है दूसरा इंसान हमें एक अच्छा इंसान समझ रहा हो, हमारे साथ दोस्ती करना चाहता हो, और जाने अनजाने में उसने कोई बात की हो सकता है ना. और फिर ये भी हो सकता है कि आप उसकी वजह से ख़ुद को अजियत दे रहे हो, जो बात हो ही ना डिस्कस करके आप वो ख़ुद को तकलीफ़ दे रहे हो, ख़ुद को अजियत दे रहे हो. तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है. तो यही चीज़, यही पॉइंट ऑफ व्यू हमें विलियम ब्लेक बताने की कोशिश करें. तो क्या होता है जी, यही इस बात में डिटेल में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक इंसान के अंदर एक शक का या तकलीफ़ का या अजियत का, हसद का बीज बोया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, और बड़े होकर एंड पे उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टाइटल. ठीक है, हमने क्या देखना है, हमने टाइटल को देखना है. अ पॉइजन ट्री, एक जहरीला दरख्त. मैंने कहा ये सिंबॉलिक पोएम है, तो ट्री भी यहाँ पे एक सिंबल है. डेफिनेटली जो फीलिंग्स आपके अंदर ग्रो कर जाती है, ट्री बेसिकली, ट्री भी उसकी शाखें, उसकी लीव्स, उसकी ब्रांचेस वो ग्रो करती है ना. तो दैट्स वाई उसकी जो एक तरह से नरिशमेंट है उसको शो कर रहा है. जो हमारे अंदर जो तकलीफ़ होती है, जो हमारे अंदर वो एक तरह से हसद का या जलन का या अजियत का एक एलिमेंट पैदा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है किसकी तरह, एक ट्री की तरह. सबसे पहले देखें फर्स्ट लाइन आपके पास क्या है.
तो बेसिकली स्ट्रक्चर भी देख लें आप, इसमें आपके पास 16 लाइन्स हैं, ठीक है। और जैसे कि पहले भी आपने पिछली पोएम में भी देखा 16 लाइन्स हैं, 4 स्टांजाज हैं, और हर स्टांजा में कितनी लाइन है, 4 लाइन। आई मीन एक क्वार्ट्रियन आपके पास एक स्टांजा की फॉर्म में आ रहा है। और अगर हम लोग इसकी राइम स्कीम देखें, फ्रेंड एंड फो ग्रो, तो ए बी बी यहाँ पे आपके पास क्या है, राइम स्कीम है। तो देखिए सबसे पहले स्टांजा को हम एक्सप्लेन करते हैं। I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल आपको इसलिए लगेगी बिकॉज इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, ठीक है। इसमें आपको मीनिंग ड्राइव करने की ज़रूरत है। मैं नाराज़ था, आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, विलियम ब्लेक कह रहे हैं कि मैं उससे नाराज़ था। आई टोल्ड माई रैथ, मैंने उसको बता दिया कि मुझे इस बात से मसला है, मुझे आपकी ये बात बुरी लगी, कल लगी, परसों लगी, जब भी लगी मैंने उसको बता दी। माई रात डिड एंड, रात था गुस्सा, ठीक है, डिड एंड ख़त्म हो गया कि मैंने वो बात उसको बता दी तो मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। ये नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम खुद को बातों से तकलीफ़ देते रहते हैं। अगर किसी ने हमसे बात की होगी 2 दिन पहले तो हम पूरे 2 दिन उसको सोचते रहेंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है जिसने जो बात कही है वो उसको मतलब ना हो। ऐसा होता है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बात शेयर कर लेनी चाहिए ताकि हम खुद को भी इज़्ज़त ना दें और हम किसी दूसरे के बारे में भी गलत ना सोचें। तो जी यही बात कह रहे हैं कि आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, दोस्त से तो आपकी बेतकल्फ़ी होती है ना, तो आपने क्या किया, विलियम ब्लेक ने क्या किया कि वो नाराज़ था और उसने दोस्ती अपनी दोस्त को वो बात बता दी कि मुझे वो बात बुरी लगी है, मैंने गुस्सा निकाल दिया। और जब मैंने गुस्सा निकाला तो क्या हुआ, मेरा जो गुस्सा था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देखें, कंडीशन आगे क्या है जी, आई वॉज एंग्री विद माई फो, मैं किससे नाराज़ था, मैं अपने दुश्मन से नाराज़ था। एनिमी, फो क्या होता है, दुश्मन। एनिमी बेसिकली, एनिमी वर्ड और फो वर्ड में क्या डिफरेंस है, एनिमी में कंफर्मेशन होती है कि हाँ जी दोनों एक दूसरे के दुश्मन ही हैं, लेकिन फो में एक एम्बिग्युइटी पाई जाती है कि हो सकता है एक इंसान की तरफ से दुश्मनी और दूसरा वैसा ना सोच रहा हो, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे वर्ड फो यूज़ हुए हैं कि फो, आई वॉज एंग्री विद माई फो, कि जिसको मैं फो दुश्मन समझता था। आई टोल्ड इट नॉट, मैंने उसको नहीं बताया। माई रैथ डिड ग्रो, मेरा जो गुस्सा था वो क्या हुआ, बढ़ गया, बढ़ता चला गया। तो ये आपने देखा, यहाँ पे आपने, आई होप मीनिंग आपको समझ आएंगे होंगे, वेरी इंटरेस्टिंग और डेप्थ में यहाँ पे आपको बात पता चल रही होगी। सेकेंड स्टांजा की तरफ आते हैं। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर, किस चीज़ को, मैंने पानी दिया। अब देख रहे हो सिंबॉलिक मीनिंग आ रहे हैं, एक तरफ ये माइंड में रखें, एक तरफ दरख्त है, बीज है, उससे दरख्त बन रहा है, उस पर फल लग रहा है। दूसरी तरफ ह्यूमन फीलिंग्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, नफ़रत की तरफ जा रही है, हसद की तरफ जा रही है, जलन की तरफ जा रही है, हिपोक्रेसी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये 2 सिंबॉलिक मीनिंग है जो आपने माइंड में रखने हैं, सिंबॉलिक और रियल मीनिंग है, ठीक है। तो आई वाटर्ड इन फियर, उसको डर भी था, ठीक है। किस चीज़ का डर, काफ़ी डर हो सकते हैं कि फ़लाँ ने मुझसे कहा तो क्यों कहा, या फिर फर्दर ये कुछ करेगा तो क्यों करेगा, क्या करेगा। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, तो मैंने अपने गुस्से से, अपने दुख से की वजह से, देखा कुछ लोग होते हैं जो गुस्से में रोने लग जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दुख से रोते हैं डेफिनेटली। तो क्या होता है कि मैंने उस पौधे को परवान चढ़ाया, मैंने उन फीलिंग्स को परवान चढ़ाया। किस तरह से, डेफिनेटली एक पौधे को ग्रो करने के लिए पानी भी चाहिए होता है, सनशाइन भी चाहिए होता है, मिट्टी चाहिए होती है। वो क्या कह रहा है कि मैंने उस पौधे को पानी दिया, किससे, अपने आंसुओं से पानी दिया। एंड आई सन्ड इट विद स्माइल, देख रहे हो नरिशमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, सूरज की रोशनी चाहिए होती है। अब यहाँ पे टोटली हिपोक्रेसी आ रही है सामने कि मैं उससे नाराज़ था, मेरे दिल में उसके लिए खलिश थी एक तरह से, लेकिन फिर भी आई सन, सन होता है नाउन, एसवन सन, लेकिन जब आपने एनईडी लगा दिया तो वो क्या है, एक वर्ब बन गया। और मैंने उसको स्माइल के साथ, एक तरह से हिपोक्रेसी उसने अपनाई, ठीक है, मुनाफकत अपनाई, स्माइल एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्ड, सॉफ्ट डिसीटफुल, डिसीटफुल क्या होता है, डिसीटफुल धोखेबाजी, ठीक है, चीटिंग। वाइल्स क्या होता है, वाइल्स होता है चाले चलना, चलाके करना। तो ये इंसान क्या कर रहा है कि मैं अपेरेंटली मैंने यही कहा कि भाई मुझे तो कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ, लेकिन अंदर ही अंदर दिल ही दिल में क्या हुआ, उसके प्लान्स चलते रहे उसके खिलाफ। तो ये डेफिनेटली चीज़ क्या थी, गलत थी।
एंड आई ग्रू बोथ डे एंड नाइट. क्या हुआ, दिन ब दिन क्या करता चला गया, मैं इसको ऐसे ही लेता चला गया. एंड आई ग्रू, मैं इसको बढ़ाता चला गया डे एंड नाइट, दिन रात. टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट. और फिर क्या हुआ, इसके ऊपर एक बड़ा चमचमाता सा एप्पल नमूदार हुआ. किस पे, उसके दिल के अंदर जो फीलिंग्स थी, ठीक है, उसके अंदर जो फीलिंग्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती गई. इतनी परवान चढ़ गई कि वो सॉलिड फॉर्म अख्तियार कर गई. मैं दोबारा से उसको वो ख़त्म नहीं कर सकता था. ये हो गया रियल मीनिंग. सिंबॉलिक मीनिंग में क्या आता है कि वो जो ट्री था वो इतना ज़्यादा बड़ा होता चला गया, इतनी नरिशमेंट उसको मिलती चली गई अपने उसके आंसुओं से और उसकी फियर से, कि एंड पे उस पर एक एप्पल आ गया, उस पर एक एप्पल नमूदार हो गया जो कि बहुत ही शाइनी था. अब यहाँ पे देख रहे हैं शाइन ब्राइट का क्या मतलब है, ब्राइट का कि वो शाइनी है. और आपने देखा है जो चीज़ मोस्टली, वो आपने सुना था ऑल ग्लिटर, आपने एक तरह से इसकी ये थी आपके पास, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, ठीक है, कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती. तो ये भी वही भी बात है. अपेरेंटली उसे बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन अंदर से वो टोटली पॉइजनस है. एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन. एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन. जो मेरा फो है, जो मेरा दुश्मन है, या जिसको मैं अपना दुश्मन समझता हूँ, बिहेल्ड होता है बिहोल्ड की सेकेंड फॉर्म, एंड इट्स मीन लुक्ड, देखना. तो मेरे फो ने इसको बड़े देखा कि जैसे वो बहुत ही अच्छी और शाइन चमकदार चीज़ है. यहाँ से आपको भी पता चल रहा है ना कि जो ग़ीबत की चीज़ें होती हैं, ग़ीबत से रिलेटेड बातें होती हैं, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो इंसान को बहुत अपील करती हैं, उसमें बहुत लज्जत होती है. एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन. वो जानता था कि ये मेरा है, मतलब वो एक तरह से उस चीज़ को उसको इल्म हो गया था कि वो मेरा है, लेकिन फिर भी उसको कन्फर्मेशन इतनी खास नहीं थी. सो जी, एंड इन टू माई गार्डन स्टोल. वो क्या हुआ, उसको ये नहीं पता था कि अंदर से इसके अंदर क्या है. उसको यही पता था कि बड़ा ब्राइट सा शाइनी सा एप्पल है. एंड इन टू माई गार्डन स्टोल. कौन जी, जो उसका फो है, उसके गार्डन में आया, उसने उसको क्या किया, उसको चोरी किया. When the night had veiled the pole. और जब रात ने अपना पर्दा हर तरफ बिछा दिया था. In the morning glad I see. सुबह क्या हुआ, सुबह जब मैं उठा तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बहुत खुश था. My foe outstretched beneath the tree. कि मेरा दुश्मन दरख्त के नीचे मरा पड़ा था. Can you imagine the depth of these lines? कि क्या होता है कि इंसान सामने, अपेरेंटली तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक पॉइजनस एप्पल खा के दूसरे इंसान की डेथ हो चुकी है, लेकिन इसकी रियल मीनिंग क्या है कि सम टाइम हमारे अंदर इतना जहर भर चुका होता है दूसरों के लिए कि हम लोग जब उसको निकालते हैं, ठीक है, हम उस जहर को किसी दूसरे के सामने निकालते हैं बातों के ज़रिए, तो दूसरा इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो अंदर से टूट जाता है हमेशा के लिए. तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी और आप सब इस चीज़ से ज़रूर सबक हासिल करेंगे. मैं हमेशा एक बात कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि कभी भी लिटरेचर को या स्टडीज़ को इसलिए ना पढ़े कि हमने पेपर देना है और मार्क्स लेने हैं, दैट्स इट. नो, ऐसा कभी भी ना किया करें. हमेशा इस चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखा करें कि आपने एक अच्छा इंसान बनना है. अब देखिए इस पोएम से आपको कितनी अच्छी बातें मिल रही हैं, अब जो आपको खुद को भी सुकून देंगी कि जब आप इससे कोई बात शेयर कर लेंगे तो आपको खुद को भी सुकून मिलेगा और आपकी दूसरे इंसान के ख़िलाफ़ कोई एनवी जैसी फीलिंग नहीं क्रिएट होंगी, या कोई आप खुद को एक तरह से मुनाफिक इंसान नहीं बनाएंगे, बिकॉज हमारे इस्लाम में भी मुनाफिकत की कोई जगह नहीं है. तो आई होप इट्स क्लियर. इज़ देयर एनी क्वेश्चन, एनी डाउट बच्चों, यू कैन आस्क मी फ्रीली. टिल देन हैव अ ब्लेस्ड फ्यूचर अहेड. स्टे ब्लेस्ड. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.